नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे अंजू से जुड़ी, जी हां, बच्चों से लेकर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों तक और अरविंद से लेकर पाकिस्तान में शादी की बात पर हमारी सहयोगी ने अंजू से खास बातचीत की है। सुनिए। अंजू, मेरा आपसे सवाल ये है बस कि आप बच्चों को लेकर बहुत इमोशनल हैं। आप कह रही हैं कि आप बच्चों के बिना नहीं रह सकती हैं और नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आप पाकिस्तान गई हैं तो आप बच्चों के पास वापस कैसे आएंगी, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? अपने बच्चों को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जो दोनों बच्चे हैं वो आपको जरूर याद करते होंगे, हालांकि अरविंद ये कह रहे हैं कि बच्चे आपके साथ अब नहीं रहना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैं यहाँ आई हूँ, सारे आपको पता है कि मैं लीगली आई हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ आ गई कि कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए जी, बच्चों के लिए मैं आऊंगी। और वो देखो, बेटी है जो है वो समझदार है, ठीक है। वो भी मेरे साइड है, वो सब कुछ शुरू से सब कुछ जानती है, उसे सब कुछ पता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे मीडिया का प्रेशर आया ना, तो उस वजह से वो भी थोड़ी डरी हुई है। इस वजह से वो पापा की साइड जा रही है। वो पापा की साइड कभी जाने वाली नहीं थी। वो मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार थी, हर कुछ सब तरीके से। बस उसने माहौल और जो मेरे लिए क्रिएट हुआ है ना, उसके वजह से वो ऐसी हुई है। आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि उसे अंदाजा था, क्या आपकी और नसरुल्ला के बारे में आपकी बेटी को पता था? और आप कितने वक्त अलग रही हैं अरविंद से, ये भी जरा बताइए दर्शकों को, क्योंकि ये जानकारी लोगों को नहीं है कि अरविंद और आप हमेशा से साथ नहीं रहते थे। मैं जी 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 मैं बता देती हूँ। देखो, जब मेरी मैरिज हुई थी, जब मैं उसके बाद में 5 साल 6 साल बस रही हूँ उनके साथ में। और उसके बाद भी स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम चल रही थी। जब एंजल 1 हफ्ते की थी तभी मेरे पापा मुझे लेके गए। और मतलब शुरू से ही प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है मैम। ये जो मतलब जो पापा के फ्रेंड थे, एक दोस्त थे जिन्होंने ये शादी करवाई थी, वो बहुत झूठ झाट बोल के, मतलब एक तरह से मेरे मम्मी पापा को भी बहुत बड़ा धोखा दिया था। उन्होंने बहुत चीजें छुपाई थी और धोखे से शादी की थी ये, ठीक है। फिर उसके बाद भी फिर उसी साल में जल्दी बेटी हो गई, क्योंकि मैं भी ज्यादा बड़ी नहीं थी उस टाइम और इतनी मैच्योर नहीं थी, कोई वर्किंग नहीं थी मैं, इसलिए। और इस वजह से मुझे भी इतनी समझ नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब पापा वगैरह आके खुद देखते थे आके, तो वो मुझे लेके जाते थे और वो खुद सैड होते थे कि ये मैंने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ। आप बता शुरू रहे से हैं प्रॉब्लम चल रही थी। जी। और उसके बाद बीच बीच में मैं अपने पापा के पास आके रही हूँ। जब बेटी मेरी छोटी थी तब भी मैंने वहां रखा है, और मैंने बताई थी बहुत ज्यादा। और स्टार्टिंग में सारा अत्याचार की डिटेल में नहीं बता सकती। और आप समझ सकते हो कि मतलब जो भी जितना मतलब मुझे टॉर्चर वो सब कुछ किया है इस बंदे ने, सब कुछ किया है। टॉर्चर आप कह रही हैं, किस तरह का टॉर्चर किया है? मतलब क्या किया है अरविंद ने, क्या किया आपको, किस तरह से परेशान किया कि आपने अलग होने का रास्ता चुना? और आपसे ये भी मेरा सवाल है कि अलग होना ही था तो आपने पाकिस्तान जाने का फैसला क्यों किया? जरा ये भी आप बताइए। मैम जी 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 जरूर। देखो, मैं काफी टाइम से जब इतना सब कुछ हुआ और मैं वैसे वर्किंग हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है। और मैं अकेले अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, खूब अच्छे से रह रही थी सब कुछ। पर बस ये था कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मैं फर्स्ट डे से शुरू से ही ये डिसाइड था मेरा कि मैं कैसे भी करके इस इंसान से मुझे छुटकारा पाना है, किसी भी तरह से। वो मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा जिस दिन मैं इस इंसान से छुटकारा पा लूंगी। और एक बार हम पापा ने डिवोर्स का पेपर सब कुछ स्टैम्प वगैरह सब लगवा ली थी, तैयारी भी करी थी, एक बार कोशिश मतलब किया था, डिवोर्स पर की ये अपनी कोशिश तरफ आपने से की थी उसको पहले, आप ये कह रही हैं? जी जी हाँ, एक बार अप्लाई किया था, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराए थे। पापा मुझे लेके चले गए थे जब मतलब बेटी जब मेरी 2.5-3 साल की थी और मम्मी के पास ही छोड़ रखी थी। मतलब शुरू से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर बात ये है कि सबको नहीं मालूम है ये सारी चीजें। पेरेंट्स को पता है कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। और बात ये है कि अगर ये बस बात ये आ रही है कि मैं यहाँ हूँ, अगर यही मैं अगर इंडिया के अंदर ही ऐसा करती ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और खुश होते कि इसने अच्छा किया है। या मैं किसी अदर कंट्री में जाती तो कहते बहुत अच्छा फ्यूचर बन गया बच्चों को। बस बात ये आ जाती है कि मैं यहाँ दुश्मन देश में हूँ, इसलिए इतना सब कुछ मेरे को जलील किया है सब लोगों ने। और सब मेरे खिलाफ हो गए, मेरे क्या आपकी किसी पेरेंट्स, से घर वालों में अभी भाई बात सब। हो रही है? और मैं अंजू, ये आपकी सोचती हूँ किसी कि से घर वालों में बात हो रही है? और अगर वो इस वक्त अंदर की खबर देख रहे हैं तो आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से,
आप कुछ बताना चाहती हैं उन्हें? जी जी मैम, मैं बस यही कहना चाहती हूँ घर वालों को। देखो, मैं अपनी नानी के पास रही हूँ सबसे ज्यादा। वो मेरी एक दोस्त की तरह है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार और संस्कार दिए। अगर वो मुझे सुन रही है, मैं उनको बोल रही हूँ, वो भी मेरी खुशी चाहती थी, वो सब कुछ जानती थी मेरे बारे में, बताया था कि मैं कैसे जिंदगी बिता रही हूँ, नरक वाली जिंदगी। पर वो मुझसे यही कहती थी, बेटा अगर तुझे कुछ करना है, तुझे शादी करना है, जो भी करना, तुझे जो खुशी है वो कर। और इसी तरीके से एंजल भी मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहती थी, उससे मेरी कोई बात नहीं छुपी। एंजल की मैंने वीडियो कॉल पे बात भी कराती थी इनकी, और मैं उससे कभी कुछ भी नहीं छुपाया, क्योंकि उसे उसे अपनी मम्मी पे बहुत गर्व था कि मेरी मम्मी ऐसी नहीं है कि हर किसी से बातचीत करे। उसे अच्छे से अब पता था मुझे कि एक मैं चीज और किसी एक ही बताइए, इंसान एक से चीज बात और मुझे बताइए करूं। अंजू, क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं अपने बच्चों का। आप मुझे एक चीज और बताइए, क्या वहां जाने के बाद कभी आपको ऐसा लगा कि आपसे गलती हो गई, आप अपने बच्चों को लेकर नहीं आई? क्या ये कसक आपके मन में है कि अपने बच्चों को लेकर उनसे बात आपकी क्योंकि नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर तकलीफ आपके मन में है? नो, नहीं नहीं। देखो मैम, मैं अपने बेटे का, मेरे को सैलरी मिली थी पहली बार, अभी सैलरी जो मिली थी मुझे, तुरंत मैंने पहले बच्चे का एडमिशन कराया है, क्योंकि उनकी पढ़ाई पहले है। इसलिए मैंने एडमिशन कराया है कि उसकी पढ़ाई जारी रहे, और मैं एक हफ्ते का प्लान करके आई थी यहाँ पे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ना तो मैं देश छोड़ के आई हूँ, ना मैं कोई बच्चों को छोड़ के आई हूँ, ना मैंने कोई गद्दारी की है। ठीक है ना, आती तो मैं प्लानिंग करके आती ना, बच्चों को मैं कैसे छोड़ देती मैं फिर। आपको अंदाजा जी नहीं था कि आप इतना लंबा रुक जाएंगी, तो आपको रुकना क्यों पड़ा? क्या स्थितियां ऐसी बन गई इस वजह से आप रुकी? और अभी आप कह रही हैं कि आप वापस आएंगी, तो क्या बच्चों के लिए आप उन्हें वापस अपने साथ वहां ले जाना चाहती हैं, या यहीं भारत में नसरुल्लाह के साथ आप रहेंगी? क्या क्या सोचती हैं आप? मैं बताती हूँ, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर पहले देख रही हूँ। और वैसे भी मेरी जो बेटी है वो समझदार है, और उसे जहाँ अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, वो खुद डिसीजन कर सकती है। उसे पता है सब, सारी बातें, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ पता है उसे। बस ये जो प्रेशर बना है, क्योंकि जब मैं इतनी डिप्रेस हुई हूँ इसमें, मैं इतनी टेंशन में आई हूँ, इसलिए मैं शुरू से शांत थी। सब लोग एक ही बार सब चढ़ाई कर रहे थे, वो बात ये थी ना, चढ़ाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं इस कंट्री में हूँ, इस वजह से मैं शांत थी। और बच्चों का कैरियर जहाँ होगा, जो भी होगा, जैसे होगा, वो उनकी मर्जी है। और छोटा वाले बच्चे को तो मैं अपने साथ ही रखना चाहती हूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे यहाँ रहूँ चाहे मैं वहां रहूँ, और मैं उनके लिए वहां क्या आऊंगी। आप वापस मैं हिंदुस्तान आना चाहती हैं अंजू? उनके लिए वापस हिंदुस्तान आना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए? जी हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी। नहीं, रहने के लिहाज से आना चाहती हैं, या बच्चों से मिलने आना चाहती हैं आप? मैम मैं वो बच्चों से बात करूंगी, मैं उनको जैसे अच्छा लगता है, पहले उनकी परवरिश है, कैसे कहाँ करना है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग रहूंगी। अभी मुझे ये बताइए, आप अंजू थॉमस थी पहले, अब आप फातिमा हैं, आपका धर्म बदल गया है, जी तो आप फातिमा कहलाए जाना पसंद करती हैं या अंजू? और क्या आपको लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है ये आपकी मर्जी से हुआ है, आपने अपनी इच्छा से ये फैसला लिया, या नसरुल्लाह जी के साथ रहना था इसलिए ये फैसला लिया? ये मैंने अपनी इच्छा से ही किया है, क्योंकि मुझे आज नहीं तो जब इतना यहाँ पे मेरे को टाइम वो रुकना था, जब ऐसा सब कुछ माहौल बना, तो ये सारा डिसीजन मेरा ही था और मैंने ही लिया है, क्योंकि मुझे इनके साथ रहना था हमेशा हमेशा के लिए। और मुझे जो उनके साथ, मैं जो एंजल के मतलब फादर है, मुझे उनके तरीके से मुझे सब कुछ खत्म करना था एकदम, उनका नाम निशान सब कुछ खत्म करना था। मुझे इतनी मतलब इरिटेट हो चुकी थी उस इंसान से कि बस मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए था। अंजू, आपको बहुत सारी बातें कही जाती है, गद्दार आपको कहा गया है, आपको आईएसआई एजेंट होने का तमगा मिला है, कई बातें आपके लिए कही गई हैं। उन बातों के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगी? आप देश के प्रति वफादार हैं? क्योंकि लोग ये पूछ रहे थे कि अगर वफादार है अंजू, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के दिन केक कैसे काट सकती हैं, उनकी आजादी का जश्न कैसे मना सकती हैं, ये सवाल भी पूछे गए। जी बताती हूँ आपको, यहाँ पे 14 अगस्त को जो भी प्रोग्राम था, और मैं वहां गई थी इस्लामाबाद में, वो आजादी का केक नहीं था, वो मेरे वेलकम के लिए बनाया था। वो मेरे ख्याल से 13 तारीख को कट किया था वो। उसमें आपने देखा हो तो वीडियो में, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, अंजू लिखा था। तो उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। आप ये कह रहे हैं कि वो वेलकम केक था, लेकिन उसे प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे कि आप 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की आजादी मना रही हैं।
ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और भी है मैम, अगर मैं यहाँ हूँ और तो मेरे लिए देखो, ऐसी कोई मैं यहाँ पे कुछ ऐसे गलत इंटेंशन से नहीं आई हूँ कि मेरा यहाँ से कोई दुश्मनी है या मैं अपने देश के साथ कोई गद्दारी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ की भी हूँ तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब 14 अगस्त भी अगर उन्होंने दिखाया तो भी कोई बात नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। और मैंने 15 अगस्त भी यहाँ पे मैंने सेलिब्रेट किया था, पर मैंने लोगों को ऐसा लगा अंजू कि 15 अगस्त का जो आपकी जो रील्स आई थी, जो वीडियोस आए थे, वो ऐसा लगा कि वो आपकी एक तरह की सफाई है, क्योंकि आप मीडिया से बात नहीं कर रही थी, तो उस वक्त लोगों को ये लगा कि वो एक सफाई है एक तरह की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 15 अगस्त का भी मैंने बहुत दिल से मनाया था, और यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे केक बनाया था स्पेशली 15 अगस्त के लिए। वो केक भी कट किया था मैंने, बस फोटो वीडियो नहीं डाले मैंने, अपने फोटो वीडियो डाल दिए थे, पर मैंने वो कटिंग का नहीं डाल पाई थी, किसी भी कारण से लाइट वगैरह नहीं थी। और बस, और मैंने मतलब मेरे लिए दोनों आप बराबरी है, कोई मेरे गद्दार नहीं हूँ। जिस तरीके से बोल रहे हैं सब तो लोग, हिंदुस्तान से प्यार है, ये बात आप कहना चाह रहे हैं? क्या गद्दारी कर दी इसमें? आप हिंदुस्तान से प्यार करती हैं, ये बात आप कह रही हैं? कौन नहीं जाता बताओ? मैं कोई पहले इंसान तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा ही इतना क्यों इशू बना है? मैं खुद आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरा इतना इशू क्यों बनाया गया? क्या बच्चों की फीस, बच्चों का रहना खाना सब कुछ आप देखते थे? क्या बच्चों की फीस से लेकर उनका रहना खाना पीना सब कुछ आप करते थे अपनी सैलरी से? बच्चों का बाहर का जो भी रहता था, स्कूल का पढ़ाई का सारा मैं देखती थी, और उनका शॉपिंग से लेके कपड़ों वपड़ों का सब मैं देखती थी उनका। और ज्यादा तो खर्चा आपको भी पता मैम स्कूल का होता है। वो 9th क्लास में है और वो अभी उसका एडमिशन कराया, तो आप समझ सकते हो मैम। और वैसे भी जब तलाक नहीं हुआ है तो उनका हक बनता है कि वो भी पैसे दें और खर्चा उठाए। लेकिन अंजू, आपको ये पता है, अकेले इसलिए थी दूर दूर, तो बहन ने यही बोला कि उनसे खर्चा लो, कि ऐसे नहीं वो करो। बहन आपका सपोर्ट कर रही थी, बहन आपका सपोर्ट कर रही थी, और बहन बिल्कुल अगेंस्ट हो गई हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं करती। सब मेरे सपोर्ट में थे। मैं बता देती हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे पेरेंट्स मेरे को अच्छे से जानते। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं एक ऐसी लड़की थी पूरे खानदान में कि सबसे बेस्ट थी, और आज सिर्फ पाकिस्तान में बैठी हूँ तो इसलिए सबसे बुरी और सबसे बेकार, सबका मुंह काला हो गया ना, कि थोड़ा सा मैंने अपने बारे में सोचा तो, और सब कुछ सच्चाई के साथ। यही अगर कोई वहां करती इंडिया में तो सब कुछ ठीक हो जाता। अंजू, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अब आप वहां रह रही हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान अभी तक हमारे लिए वैसा देश रहा है जिसने हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं, चाहे आतंक से लेकर, चाहे जिस तरह की चीजें रही हैं। आप यहाँ खुद भारत की हैं, आप खुद हिंदुस्तान से प्यार करती हैं, आप ये समझती हैं। तो आपका वहां जाना क्या परिवार वालों को इसलिए खटका कि पाकिस्तान आप गए, या अभी आप वहां रह रही हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान वापस आने की इच्छा मन में होती है आपके? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। तो मैं सिर्फ यहाँ आई हूँ इस वजह से बात नहीं कर रहा, मुझे ब्लॉक कर दूं। ये जो मीडिया का प्रेशर बना है और जो मेरी बदनामी हो रही है, जो मेरे परिवार वाले मैं कुछ आप पूछ रहे हैं, इस वजह से आपको सोच के देखो ना, डिप्रेस तो बनता ही है ना। और उसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई है, क्योंकि मेरे वजह से वो लोग प्रॉब्लम में हुए, इसलिए मैं परेशान हुई हूँ। उससे डबल मैं यहाँ पे डिप्रेस थी बहुत ज्यादा। अभी नसरुल्लाह जी आपके साथ ही रहते हैं? आप नसरुल्लाह जी आपके साथ ही रहते हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं, और क्या आप वहाँ खुश हैं? नहीं, या आप मिस करती हैं अपने बच्चों को? मतलब पास में घर है, और यहाँ पे एक भाई है, भाभी है, उनके बच्चे हैं, उनके घर पे रहती हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या आप हिंदुस्तान में अपने बच्चों को मिस करती हैं? आपको वहाँ रह के अच्छा लग रहा है, या आप वापस अपने बच्चों को मिस करती हैं, उनके पास आना चाहती हैं? मैम, आपको भी मालूम है बच्चों के बगैर किसको कैसे अच्छा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक एक दिन, हर दिन उसको बहुत याद करती हूँ, बहुत ज्यादा याद करती हूँ, और मतलब देखती रहती हूँ। उसकी आवाजें मुझे कानों में सुनाई देती है। मैं जाहिर नहीं कर सकती, इतना मैं मिस करती हूँ कि रात रात को सो नहीं पाती हूँ, खाते पीते मैं बहुत मिस करती हूँ। छोटे बच्चे को ज्यादा करती हैं? वो छोटा था, वो आपके बिना कुछ करता नहीं था। और मेरी बात हो पा रही है, सबसे दुख की बात है कि सिर्फ ये मीडिया के वजह से, और जहां मैं हूँ इसलिए मेरी कोई बात नहीं करा रहा है मेरे बच्चे से, और लड़की भी मुझसे बात नहीं कर रही है जो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी। आप मेरी उसकी वीडियो भी दिखा सकते हो कि हम कैसे रहते थे। हर वीकेंड में बर्गर खिलाने जाना, सब कुछ जितना टाइम मिलता था हम बच्चों के साथ एंजॉय करती थी।
बस। मैं समझ सकती हूँ अंजू, आप काफी इमोशनल हो रही हैं अपने बच्चों को लेकर। सब कुछ उनके लिए किया है, छोटे बेस्ट बच्चे को लेके बेस्ट ज्यादा स्कूल में पढ़ाया है, आपको सब चिंता है? कुछ। छोटे बच्चे को लेके ज्यादा चिंता है? क्या वो आपके बिना खाना पीना नहीं खाता था? आप मुझे बता रही थी इससे पहले जब नहीं बात हुई। नहीं, खाना वगैरह खाता है सब कुछ। मेरी नानी, वो जो अपनी नानी के पास है वो अच्छे से रहता है, मामी के साथ भी अच्छे से रहता है वो, क्योंकि मैं काम पे जाती थी। आप ये सोचो ना, जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब करने गई थी तो मैं उसको जब घर में छोड़ के गई थी तो मैं इतना रोते रोते रास्ते में जाती थी। तो सोचो मैं अभी इतनी दूर हूँ इतने दिन तक, तो सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी जब मैं जॉब पे जाती थी उसे छोड़ के। कितनी मुश्किल से मेरी बहन मुझसे कहती थी कि तू उसे मम्मा बॉय बनाएगी क्या, उसको मम्मी के पास छोड़ दे, तू इतना उसको वो कर रही है तू। तब मैंने इतनी मुश्किल से मम्मी के पास 1 साल के लिए छोड़ा था, ताकि वो थोड़ा डिस्टेंस बन जाए। वो बहुत ज्यादा मतलब वो रहता था मेरे साथ अटैच, मैं काम पे नहीं जा पाती थी उसके वजह से। आप बता रहे थे, ठीक है। अभी आप वहां पर रह रही हैं, अभी 1 साल तक का वीजा आपका हो चुका है। आपका निकाह हो चुका है क्या? निकाह हो चुका है? अभी निकाह नहीं हुआ है, एंगेजमेंट की है हमने, ठीक है। अच्छा, निकाह नहीं हुआ है, एंगेजमेंट जी हुई है। जी जी।